Hello बच्चों, let us read the question. At time t equal to 0 second, particle start moving along the x-axis. If its kinetic energy increases uniformly with time t, the net force acting on it must be proportional to. अब हमें नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है गिवन कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। अब काइनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो हमने लगा दिया यहाँ पर b। सो हियर b इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो हमको मिला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी। तो यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो v स्क्वायर बराबर मिल रहा है 2b अपॉन m इंटू टी, और हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकाल दें तो v बराबर मिलेगा रूट 2b अपॉन m इंटू रूट टी। 2b और m ये सबके सब कांस्टेंट हैं, तो हमने मान लिया कि रूट 2b अपॉन m ये बराबर है मान लिया c, अनदर कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको जरा फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमको एक्सीलरेशन मिल सके। तो सिंस द वेलोसिटी v बराबर, अब इस रूट 2b अपॉन m की जगह मैंने कांस्टेंट c रख लिया इंटू रूट टी। अब फिर इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला dv अपॉन dt। अभी भी हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बराबर हो गया c इंटू 1 अपॉन 2 रूट टी। अब ये भी मालूम है कि dv अपॉन dt ये तो होता है एक्सेलरेशन a, तो हमको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल a बराबर मिल गया c अपॉन 2 रूट टी। अब हमको भी मालूम है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल F ये बराबर होता है ma। तो a की वैल्यू हमको मिला है c अपॉन 2 रूट टी। अब m दिए गए पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, मास उसका कांस्टेंट, c तो हमने कांस्टेंट ही माना हुआ है और 2 भी एक कांस्टेंट है, एंड देयरफॉर f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टी। तो f जो है वो टाइम के साथ इस प्रकार से डिपेंड करता है, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टी या f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और तब इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.